उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लाख दावे किए जाते हैं। स्मार्ट क्लास, ऑपरेशन कायाकल्प और बच्चों की सुरक्षा के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। लेकिन जौनपुर से जो तस्वीर सामने आई है वो इन तमाम दावों पर बड़ा सवाल खड़ी करती है। यहाँ एक 6 साल के मासूम को स्कूल बंद करते समय क्लासरूम में ही बंद कर दिया गया। पूरा स्कूल चला गया, लेकिन किसी ने ये तक नहीं देखा कि एक बच्चा अंदर रह गया है। करीब 1.5 घंटे तक मासूम चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। आखिरकार जब परिजन तलाश करते हुए स्कूल पहुंचे, तब खिड़की से रोते हुए बच्चे को देखा गया। देखिए व्यवस्था को झकझोर देने वाली ये रिपोर्ट। सरकारी स्कूल जहां बच्चों को सुरक्षित माहौल में शिक्षा देने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जौनपुर के सिरकोनी ब्लॉक के परियामा प्राथमिक विद्यालय में जो हुआ उसने पूरे शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शुक्रवार को छुट्टी होने के बाद स्कूल का स्टाफ परिसर में ताला लगाकर चला गया, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि कक्षा 1 का 6 वर्षीय छात्र विपिन निषाद अब भी क्लासरूम के अंदर मौजूद है। मासूम कमरे में बंद रह गया और पूरा स्कूल खाली हो गया। बंद कमरे में कैद 6 साल का बच्चा लगातार रोता रहा, दरवाजा पीटता रहा, मदद के लिए चीखता रहा, लेकिन वहां सुनने वाला कोई भी नहीं था। स्कूल परिसर सूना था और मासूम की आवाज चारदीवारी में ही कैद होकर रह गई। सोचिए उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी। एक तरफ बंद कमरा, दूसरी तरफ डर, घबराहट और घर पहुंचने की बेचैनी। ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि सरकारी स्कूल की हकीकत है। जब काफी देर तक विपिन घर नहीं पहुंचा तो परिवार की चिंता बढ़ गई। परिजन उसे आसपास तलाश रहे थे। रिश्तेदारों से पूछा गया, गांव में खोजबीन की गई, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। आखिरकार परिजन स्कूल पहुंचे। वहां स्कूल में ताला लटका हुआ था। तभी किसी की नजर खिड़की पर पड़ी। अंदर से रोता बिलखता विपिन दिखाई दिया। बच्चे को देखकर परिवार के होश उड़ गए। इसके बाद स्कूल स्टाफ को बुलाया गया, ताला खोला गया और करीब 1.5 घंटे बाद मासूम को बाहर निकाला गया। बच्चा डरा सहमा हुआ था, लगातार रो रहा था। परिजनों का गुस्सा भी स्वाभाविक था। सवाल यह है कि आखिर स्कूल के अंदर बंद करने से पहले बच्चों की गिनती क्यों नहीं हुई? क्या किसी शिक्षक ने यह नहीं देखने की जरूरत समझी कि सभी बच्चे सुरक्षित घर के लिए निकल चुके हैं? ये घटना सिर्फ एक शिक्षक की लापरवाही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की पोल खोलती है। जिस विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए, वहां इतनी बड़ी चूक आखिरकार कैसे हो गई? क्या छुट्टी के समय कोई सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं है? क्या उपस्थिति रजिस्टर और छुट्टी के बाद बच्चों के सत्यापन जैसी व्यवस्था केवल कागजों तक ही सीमित है? घटना सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी से जवाब मांगा गया है, लेकिन उनका जवाब भी सवालों से बचता नजर आया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई भी होगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या हर गंभीर लापरवाही के बाद सिर्फ जांच और कार्रवाई का आश्वासन ही मिलेगा, या फिर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस व्यवस्था भी बनाई जाएगी? प्रदेश सरकार लगातार बेसिक शिक्षा में सुधार की बात करती है। करोड़ों रुपए खर्च कर स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। नई बिल्डिंग, स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा, बेहतर सुविधाओं के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जब एक 6 साल का बच्चा ही स्कूल के अंदर बंद रह जाए और किसी कर्मचारी को इसकी भनक तक ना लगे, तो ये साफ संकेत है कि इमारतें बदलने से कभी भी व्यवस्था नहीं बदलती है। जिम्मेदारी और जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। ये घटना हर उस अभिभावक को सोचने पर मजबूर करती है जो अपने बच्चों को भरोसे के साथ स्कूल भेजता है। माता पिता ये मानकर बच्चे को विद्यालय भेजते हैं कि वहां वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन अगर स्कूल ही सबसे असुरक्षित साबित होने लगे तो विश्वास कैसे कायम रहेगा? जौनपुर के परियामा प्राथमिक विद्यालय की ये घटना सिर्फ एक बच्चे की पीड़ा नहीं, ये पूरे बेसिक शिक्षा तंत्र के लिए आईना है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि विपिन निषाद क्लासरूम में कैसे बंद रह गया, सवाल ये भी है कि अगर परिजन समय पर स्कूल नहीं पहुंचते तो आखिर उस मासूम का क्या होता? जांच होगी, कार्रवाई भी शायद हो जाएगी, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि क्या इस घटना से सबक लिया जाएगा? क्या प्रदेश के हर सरकारी स्कूल में छुट्टी के बाद बच्चों की अनिवार्य जांच होगी? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी? क्योंकि शिक्षा सिर्फ किताबें पढ़ाने का नाम नहीं है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा की गारंटी भी है। और जब वही गारंटी टूट जाती है, तब व्यवस्था सिर्फ सवालों के घेरे में नहीं आती, बल्कि समाज का भरोसा भी खोने लगती है। आपको क्या लगता है इस मामले में? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।